हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग ट्रिक्स पर। मैं आकाश गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को आया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट समझने के पहले हमें क्रिप्स प्रस्ताव समझना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया, ये क्रिप्स प्रस्ताव समझने के बाद ही समझ आएगा। क्रिप्स मिशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाने से मिल जाएगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्रिप्स मिशन की कुछ जानकारी दे देता हूँ। क्रिप्स प्रस्ताव भारत क्यों आया था और क्यों आया था। क्रिप्स मिशन आने के कारण क्या थे, तो उधर मित्र राष्ट्र की स्थिति कमज़ोर पड़ रही थी और दूसरे तरफ दूसरे ग्रुप के जो लीडर थे वो जापान वाले रंगून पर भी कब्जा कर लिए, जिससे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप भारत से बात करें। तभी ब्रिटेन ने भारत से बात करने के लिए एक अनाउंसमेंट करता है कि हम भारत एक ग्रुप भेजेंगे जिसके लीडर स्टेटफोर्ड क्रिप्स होंगे। और स्टेटफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और भारतीय नेताओं से बात करते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। ये थी पूरी क्रिप्स प्रस्ताव की जानकारी। क्रिप्स प्रस्ताव पेश होने के बाद ये कांग्रेस नेता और भी जो भारतीय नेता थे उन्हें पसंद नहीं आता है और यह असफल हो जाता है। असफल होने के बाद भारतीयों ने ये ठाना कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो चलिए अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई वर्धा में एक मीटिंग बुलाई। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। 8 अगस्त को यह आंदोलन पास कर दिया जाता है। कई सारे नेताओं को डिस्कस करके ये आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया जाता है। गांधी जी ने अपने भाषण में सैनिकों और जो भी सरकारी पद पर काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, अपना नौकरी ना छोड़े बल्कि नौकरी में रहते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करें। सैनिकों को भी अपनी पोस्ट ना छोड़ने और अंग्रेज़ों के ऑर्डर भी ना मानने के लिए कहा और इंडियन पर गोली ना चलाए ये और हमारा सपोर्ट करें। कुछ महत्वपूर्ण नारा है जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लिखा था, तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है यूसुफ मेहरली ने लिखा था और उपयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे है साइमन गो बैक, इसे लिखा था यूसुफ मेहरली ने और उपयोग किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन गो बैक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 9 अगस्त की सुबह सभी नेताओं को, सभी कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि गांधी जी को भी नहीं बख्शा जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, सीतारमैया आदि नेताओं को भी अहमदनगर जेल में कैद कर दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिससे कि ये जो आंदोलन छिड़ गया था वो अब समाप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाद में जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। ब्रिटिश दमन के बढ़ने के साथ यह आंदोलन भूमिगत होकर चलने लगा। जिन नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई थी वो भूमिगत रहकर आंदोलन चला रहे थे और रेडियो का संचालन मुंबई के नासिक से किया जाता था। जो गुप्त रेडियो से जुड़े हुए थे वो उषा मेहता जी थे। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार की स्थापना की गई और इसका अस्तित्व 1944 तक चला। बाद में
इस क्षेत्र में गांधीवादी विचारों का बढ़ावा दिया गया था। 17 में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी वो 1945 तक कायम रही और कम्युनिस्ट पार्टी लोग इस आंदोलन का बहिष्कार भी कर रहे थे। ब्रिटिशों द्वारा इस आंदोलन को दबाने हेतु जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ मशीन गन से गोलियां चलाई गई, कई लोगों को मारा गया। आगे बढ़ते हैं तो सरकारी दमन के विरोध में जो वो लोग गोलियां बरसा रहे थे उसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास करने का घोषणा कर दिया। 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल वापस ले लिया गया क्योंकि गांधी जी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अगर गांधी जी ही नहीं रहते तो फिर यह आंदोलन नष्ट हो जाता, कोई चलाने वाला फिर नहीं होता, जिसके वजह से 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल वापस ले लिया गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। खराब स्वास्थ्य की वजह से गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया। इस आंदोलन का काफ़ी आलोचना होता है। जो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दल में साम्यवादी दल ने इस आंदोलन की आलोचना की। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। हिंदू महासभा और अकाली आंदोलन ने भी इसकी आलोचना की। इस आंदोलन का संगठन एवं आयोजन में कमी होने की वजह से यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो भी जानकारी थी वो बस इतनी ही थी जो मैंने शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।